नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। भारत का राजकारण अजीब है और वो राजकारण में हर सत्ता में बैठा मुखिया हर वक्त कहता है परिवारवाद, मैं परिवारवाद से लड़ता हूँ। सब बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोग मान जाते हैं और परिवार परिवार परिवारवाद रमते रमते खुद ही परिवार अपना तो छोड़ देते हैं, अपनी बीवी को भी छोड़ देते हैं। फिर स्त्रियों की महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं तो लोग उसको भगवान समझ लेते हैं। यही तो इस देश की तकलीफ है, लोगों की तकलीफ है, उसकी सोच की तकलीफ है। और इसके लिए मैं कहता हूँ 600 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज और आज सत्ता में बैठे लोग चाय बेचते बेचते कैसे आ गए, उसका कारण आप हैं, प्रजा हैं। कि क्योंकि गरीबों का नेता जो अवसरवाद का पर्याय बना, जो जाति के नाम, धर्म के नाम, सेवा के नाम सत्ता में आ जाते हैं, हरिजनों के नाम, ओबीसी के नाम, और फिर वो खुद सवर्ण में शादी कर लेता है। लेकिन नेता हरिजनों का बन के रहता है। वो इंसान 1989 में पासवान जी जब पहली बार वीपी सिंह सरकार में मंत्री बने तो उनको कोई मौसम विज्ञानी नहीं कहता था। वे तब गरीबों और बेजुबान लोगों के नेता माने जाते थे। समय बदला और उनको देश का सबसे बड़ा मौसम विज्ञानी करार दिया गया। हम से लेकर निषाद पार्टी जैसे अनगिनत दलों के लिए वो प्रेरणा पुरुष बन गए। और 1996 के बाद करीब हर सरकार में उनकी मौजूदगी रही, क्योंकि जिस सरकार को जहाँ भी जरूर पड़ी वो चले जाते थे और विचार ले देकर सत्ता ही हो गया। उसका जो विचार था वो सत्ता ही हो गया। गरीबों की बात तो करते थे लेकिन एजेंडा परिवार तक सीमित रहा। भारत के राजनीतिक दलों में एकमात्र दल जिसमें टिकट सबसे अधिक अपने परिवार को दिए। फिर राजनीतिक जंग में परिवार बिखर गया और चंदनधारी पुत्र एक तरफ और चाचा अलग, पर किस्मत अभी बेटे के साथ है, बच गया। जो शोला का डायलॉग है ना, उसी तरह बेटा बच गया। वो भी मौसम विज्ञानी बन गया, सत्ता के साथ चलने लगा। और 1989 की जो एक तस्वीर, जो पासवान जब मंत्री बने थे तो एक इंसान, देश के राजकारण में ऐसी कहानियां हैं कि हर परिवार से कोई न कोई आता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर प्रजा उसको इलेक्ट नहीं करती है तो लेकिन वो माँ बाप की विरासत पर चलते 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 वो विरासत का एक भाग बन जाते हैं। लोग भी उसको मान लेते हैं कि नहीं, उसके पिताजी ने किया, इसके लिए हमको उसको वोट देना चाहिए। और इसी तरह आज कितने कुटुंब हैं, देश में कितने हैं जो इन सत्ता की गलियारों में अपने माँ बाप की वजह से आ जाए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कितने आए, लेकिन जो डार्विन का उत्क्रांतिवाद है, जो बच गया वो बच गया, बाकी शहीद हो गया। ऐसे कितने राजकीय गलियारों में पक्ष उत्पन्न हुए, सत्ता में आए और एक ही व्यक्ति से वो बना पक्ष जब वो व्यक्ति चला जाता है, जैसे राजा का मृत्यु होने से राज्य
दूसरे राजा का हो जाता है। इसी तरह इस देश में भी यही हालत है। इसके लिए अगर ईमानदारी, निष्ठा है, सेवा करने की भावना है, तो वो एक ज़माना था, बिना पैसे आप इलेक्शन लड़के इलेक्टेड हो जाते थे। आज अगर आपको भगवान की मर्जी नहीं हो, मुखिया की मर्जी नहीं हो, पैसा नहीं हो, तो आपको पूछने वाला, इलेक्ट करने वाला भारत में 140 करोड़ की प्रजा में कोई नहीं है। वो आज की परिस्थिति है। वो एक वक्त था कि लाल बहादुर शास्त्री फटे हुए कपड़े में भी लोग उसको इलेक्ट करते थे, उसकी ईमानदारी को मानते थे। आज ऐसा लाल बहादुर शास्त्री को कोई इलेक्ट नहीं करेगा। यही आज के भारत की तासीर है, क्योंकि इस मूढ़ीपतियों ने, धनवानों ने एक मूढ़ीवादी पक्ष का जन्म दिया है कि जहाँ आपके पास पैसा हो, लागवक हो, सर झुकाने की, वाहवाही करने की, प्रशस्ति करने की, जैसा मीडिया, जुडिशरी सब बिक चुका है, उसे बचाना आपका काम है। वो भारत जो 1947 में बना, सरदार पटेल ने बनाया, नेहरू ने बनाया, लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, आपको आप बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत अब भारत नहीं रहा जो था। अब ऐसा भारत है जहाँ गद्दारी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से आप MP MLA बन सकते हैं, सत्ता आ सकती है, इलेक्शन जीत सकते हैं। बाकी नमस्कार, यही आज का पैगाम।